सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 49 का हम लोग देखेंगे 28 से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसराइल के 12 गोत्रों यही है, और उसके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया उसी वही है, और एक एक को उसके योग्य आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। देखिए भाई और बहनों, जब इनसे पहले हम लोग वीडियो में देखे थे कि जो याकूब का मतलब अंत दिन हो गया, तो उसी समय वो अपने हर एक जो बेटे हैं 12 बेटे, उन सबों को अपने पास बुलवा कर हर एक को एक उनके मतलब उनके अनुसार क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो हम लोग 12 भाई के नाम देखे थे उस 12 गोत्र यही है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और तब उसने यह कहकर उसको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन के भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना। अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मोहपेला की भूमि में है, उसी भूमि को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसीलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। तो देखिए भाई और बहनों, जब ये वचन को हम देखते हैं तो क्या हो गया, परमेश्वर ने जिस प्रकार अब्राहम को आशीष दिया और कहा था कि तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा और तुम्हारे वंश में राजा महाराजा उत्पन्न होंगे। तो देखिए अब्राहम के जो वंश में अभी जो यूसुफ है वह राजा के रूप में, अभी स्वामी के रूप में अभी मिस्र में देश में है। उसी के कारण अभी उनके सारे जो घराना है हर एक लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अकाल, इतना भयंकर अकाल होने से भी किसी को कोई भी समस्या नहीं हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि हर एक लोग खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत किए और मिस्र में आके हर एक लोग पहुँचे। तो देखिए जितना भी मतलब उन लोगों के जो घराना थे हर एक लोग आके अभी मिस्र में पहुँच गए। तो उसी समय जब उनका अकाल के समय हो गया, तो उसी समय क्या हो गया, वह याकूब की मतलब अंतिम समय आ गया है। तो उसी समय वह बुलवा कर अपने हर एक बेटे को उसके अनुसार क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद को दे रहे हैं। तभी वह बोल रहे हैं कि मेरे अंत का समय आ गया है, इसीलिए जब मैं सो जाऊं या जब मैं मर जाऊं तो मुझे क्या करना, जो मेरी इस यहाँ पर मुझे कभी भी मतलब मिट्टी मत देना, मतलब जो कब्रिस्तान है यहाँ पर मुझे मत देना, बल्कि उस जगह में देना जहाँ पर, अर्थात उस गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मकपेला की भूमि है, जहाँ भूमि अब्राहम ने हित्ती व एब्रोन के हाथ से मोल लिए थे कि वह अपने निजी कब्रिस्तान के लिए उसकी भूमि बनाए। तो देखिए वह बोल रहा है कि जिस जगह में मेरे बाप दादों की कब्रिस्तान दी गई है, मिट्टी दी गई है, उसी जगह मुझे मिट्टी देना, और मुझे यहाँ पर कभी भी मिट्टी मत देना बोल के अपने बेटों को अभी वो जो याकूब है मतलब इसराइल है अभी बोल रहा है। वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी, और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई थी, और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी। तो अभी भी बोल रहा है अपने बेटों को कि जहाँ पर उन अपना जो बाप दादों का जो कब्रिस्तान है, जहाँ पर हर एक जो उनके वंश के लोग को मिट्टी दी जा रही है, तो वहाँ पर किसको दिया गया है मिट्टी बोल के यहाँ पर लिखा गया है कि अब्राहम और उसकी पत्नी जो सारा है उसको भी वहाँ पर मिट्टी दी गई थी, और इसहाक और उसकी जो पत्नी रिबका है उसको भी मिट्टी दी गई थी, और वही मैंने से लिया को भी वहाँ पर मिट्टी दी गई है बोल के अभी बोल रहा है। और वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है। याकूब जब अपने पुत्रों को यह आज्ञा दे चुका, तब अपने पाँव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। तो देखिए भाई और बहनों, अभी क्या हो गया कि वो हर एक बात को जब बोला अपने अपने बेटों को कि इस जगह को मेरी जो बाप दादा जो अब्राहम है उसी ने हित्तियों में से क्या किया था, मोल लिया था, और एक कब्रिस्तान इसीलिए मोल लिया था ताकि वो अपना निजी भूमि हो सके। तो उस जगह में मेरे सारे जो बाप दादो हैं सारे कुल के लोग हैं हर एक को वहाँ पर मिट्टी देगी है। तो इसीलिए क्या करना, जब मैं मर जाऊँगा तो वहाँ पर भी मुझे मिट्टी देना बोल के अपने बेटों को याकूब ने बोला। और उसी समय जब आज्ञा दे चुका, तब अपने पाँव को खाट पर समेट प्राण छोड़े और वह अपने लोगों में जा मिला। तो देखिए इस बात की इज्जत करने लगे, अपने बेटों को हर एक के इच्छा के अनुसार मतलब हर एक के अनुसार हर एक को आशीर्वाद भी दिया। तब उसी समय क्या हो गया, उसका प्राण यहाँ पर छोड़ दिया, वह अपने लोगों में जा
मिला बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों देखिए, जब याकूब के दिनों में कितना दुख को सहा, कितना दर्द को सहा। वो पहले क्या किया कि वह पहले वो अपनी मामा के घर में गया और वहाँ पर अपनी जो पत्नी के लिए वह पहले जो राहेल थे उसको वो मतलब प्रेम करने लगा। उसके लिए 7 वर्ष का वह दासत्व पर काम करने लगा। फिर वो उसको नहीं मिला जो लिया, उसके साथ जो शादी हो गया, तो वो फिर उसको पाने के लिए, राहेल को पाने के लिए फिर वह एक और मतलब 7 साल वह फिर वहाँ पर भी काम किया। ऐसे करके वहाँ पर उन लोग बहुत ज़्यादा दिन मतलब 20 साल वहाँ पर काम किए। और वहाँ पर जब वो लाए अपने बाप दादों के घर अपने सारे परिवार के समेत, जब वह आप वापस आए तो उनके जीवन में बहुत सारे दुख और समस्याएं, और जब उनके जो उतना जो बेटे उत्पन्न हुए, और जो अंत के दिनों में जब बिन्यामीन जो छोटा बेटा जब उत्पन्न हुआ राहेल के कोख से, तो उसी समय राहेल ने क्या हो गया, उसकी मृत्यु भी हो गई। तो हम याकूब के जीवन में देखते हैं बहुत सारे दुख को पाए, बहुत समस्या को पाए, और बहुत मतलब कठिन परिस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत की। पर वह कितना मतलब जितना भी कठिन परिस्थिति में वह अपने जीवन को बिताई, फिर भी वह उसके द्वारा जो उसके निजी पुत्र जो कौन है, जो यूसुफ है, वह क्या हो गया, वह मिस्र देश की राजा के समान वह बड़ा अधिकारी बना। तो जब इस वचन को हम देखते हैं कि कितना मतलब ये याकूब के जीवन में इतना ज़्यादा दुखी है, समस्या है, परिस्थिति है, फिर भी याकूब ने एक बात बोला अपने बेटों को। देखिए हम देखेंगे कि वो उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 49 का हम लोग यहाँ पर जो 26 वचन है इसमें लिखा गया है कि वो क्या बोलता है कि मेरे पिता के आशीर्वाद तेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं। तो देखिए तेरे पिता के आशीर्वाद मतलब जब याकूब ने अपने बेटों को बोला है कि तेरे पिता के आशीर्वाद मतलब मेरा आशीर्वाद तेरे पितरों के मतलब तेरे पिता के जो ऊपर से जितना भी लोग हैं तेरे बाप दादों के पितरों उनके आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं, और सनातन पहाड़ियों की मोहचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। और यूसुफ के सिर पर जो अपना भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट फूले फलेंगे। तो देखिए वहाँ पर वो अपने मतलब उस खुशी को, उस मतलब जो अनुग्रह को परमेश्वर से पाया है, उसको वो अपने हृदय में स्थापित कर पा रहा है कि उसको बहुत सारे मतलब अनुग्रह को मिला, आशीष को मिला। जो उसके बाप दादों है, जो यूसुफ के बाप दादों है, उनसे भी ज़्यादा बढ़कर याकूब को आशीर्वाद मिला बोल के वह अपने हृदय में स्थापित कर चुका है। तो भाई और बहनों जब देखते हैं उनके जीवन में इतना सारे दुख है, परिस्थिति है, समस्या है, और उनके जीवन में जब वो छोटा था, जिस बेटे को ज़्यादा वह प्रेम करता था, उसी बेटे से वो दूर हो गया और उसकी मौत हो गई बोल के वह दुख में, शोक में अपने जीवन को बिताया। फिर भी जब अंत के दिनों में वह अपने बेटे के साथ मिला तो खुशी को पाई, और उनके जीवन में बहुत सारी विपत्ति समस्या आई और वह अकेलापन में भी रहा। पर वह ये बोल रहा है कि तेरे बाप दादों के जितने भी मतलब अनुग्रह थे उनसे भी बढ़ के तेरी बाप का अनुग्रह है बोल के अभी बोल पा रहा है भाई और बहनों। तो मैं इतना बोलूँगी, आगे हम लोग हर एक बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार यूसुफ को वहाँ पर जो इस्तेमाल किया, और यूसुफ के जो सारा घराना वहाँ पर है, और याकूब का भी मतलब मृत्यु भी हो गई। तो आगे देखिए हम हर एक बात को कि क्या हो जाएगा वहाँ पर। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे भाई और बहनों। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए, आप महान है प्रभु, आपने संभाला, अनुग्रह आशीष दिया, धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई और बहन को आशीष अनुग्रह दया दीजिए, हर एक को आप संभाल कर रखना प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी दुख है, पीड़ा है, समस्या है पिता, उन लोग सब कह सकें कि तेरे पितरों के बढ़कर तेरे पिता का बहुत मतलब अनुग्रह है बोल के प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमें दया अनुग्रह के आशीष किया प्रभु जी, और यूसुफ के समान प्रभु जी आप हमारे इस भाई और बहन को चुना है, उसी के समान बनाकर आपने उनको एक स्वामी के अधिकारी में रखना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। हो सकता है अभी उनके जीवन में ऐसे परिस्थिति है पिता जो उनके आंखों में नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु जी, पर आप उनके लिए हर एक काम को पिता उत्तम में उत्तम रूप से पहले से पिता वहाँ पर संभाल के रखा है, और आप उस जगह को पहुँचा रहे हैं प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हो। हमारे भाई और बहन के जीवन में जितना भी दुख है प्रभु, परेशानी है, समस्या, हर एक को आप पिता परमेश्वर उनसे दूर कीजिए प्रभु। आपकी जीत वचन को हमेशा सुनने वाले बने, उनके हृदय मन को आप तैयार कीजिए, और आपकी जीत वचन को सुनते हुए पिता आपके सुसमाचार के प्रचार भी करने वाले बने प्रभु जी। उनके सारे परिवार लोग मतलब उद्धार पाते हुए प्रभु जी आपके स्वर्ग राज्य की बारिश होने वाले बने प्रभु जी। आपने हम सबों को दया किया है, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप सबसे दिखने को पाएंगे और सुनने को पाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे। तो इतना बोलूँगी, सभी को प्रेस द लॉर्ड। थैंक यू।